दिव्य दर्शन का प्राप्त किया है, दिव्य दर्शन प्राप्त किया है देवघर में। और श्री श्री बौरदा जी मेरे परम ऋत्विक हैं रहे, और उन्होंने हमको सारे जीवन बहुत, जब तक वो थे, कुछ ना कुछ हमसे पूछते रहते थे। आज सिडनी में जो सत्संग वीकली आप लोग करते हैं बहुत अच्छा है, और हम लोग सत्संग के विषय में अच्छी जानकारी रखते हैं। ठाकुर जी ने आज के विषय में कहा था कि आज का समस्त प्रदूषण का मूल कारण है रक्त प्रदूषण, द पॉल्यूशन इन आवर ब्लड। एक बार ग्रेट इंडियन लीडर सुभाष चंद्र बोस, जिनके माता पिता के स्पिरिचुअल गुरु थे श्री श्री ठाकुर जी, वो जब सत्संग आश्रम में गए तो उन्होंने ठाकुर जी से पूछा, उन्होंने ठाकुर जी से प्रश्न किया, आस्क्ड कि व्हाट्स योर मूवमेंट, सत्संग का मूवमेंट क्या है, आंदोलन क्या है सत्संग का। ठाकुर जी ने कहा, मानव निर्माण, मैन मेकिंग। इस पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पूछा, वो कैसे, हाउ दिस इज पॉसिबल। ठाकुर जी ने उसका उत्तर दिया, इसके 3 पिलर्स हैं, 3 आधार हैं, दीक्षा, शिक्षा और विवाह। दीक्षा, शिक्षा और विवाह, इनिशिएशन, एजुकेशन एंड मैरिज। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा कि दीक्षा और शिक्षा तो समझ में आता है, लेकिन विवाह का इससे क्या लेना देना, वाई मैरिज। ठाकुर जी कहते हैं, विवाह ही इसका ओरिजिन है, और इसमें गड़बड़ी तो सब कुछ गड़बड़। सुभाष चंद्र जी चकित रह गए, क्योंकि ठाकुर जी ने सत्यानुसरण में कहा है, जो उनका हस्तलिखित ग्रंथ है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं द परस्यूट ऑफ द ट्रुथ, सत्यानुसरण। आप लोगों ने देखा होगा सत्यानुसरण का, इसको इंग्लिश में बौरदा जी ने ट्रांसलेशन किया था, प्रधानाचार्य ने, उसका नाम परस्यूट ऑफ द ट्रुथ। उसमें ठाकुर जी कहते हैं, सदगुरु के शरणापन्न हो, सतनाम मनन करो, सत्संग का आश्रय ग्रहण करो, तुम्हें अपने उन्नयन के लिए सोचना न होगा। Take to the feet of the true master, go on taking the holy name, remain in the company of the devotees, you will not have to think about your elevation. तुमको अपने उन्नयन के लिए सोचना न होगा, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी तरक्की चाहता है, अपना उठने का, ऊपर चाहता है, कोई नहीं चाहता है कि हम नीचे चले जाएं। आज हम देखते हैं कि एक अच्छी जर्सी गाय हो, there must be a jersey cow to produce a good amount of milk, ज्यादा से ज्यादा दूध प्रोड्यूस करे। बेस्ट क्वालिटी ऑफ द व्हीट एंड पैडी राइस, वो कैसे संभव है, वो संभव है एक जेनेटिक कंपैटिबिलिटी की जरूरत होती है, वहां पर जेनेटिक कंपैटिबिलिटी उसकी जरूरत है। इसी प्रकार यही एक लॉ मैन में भी लागू होता है, जो कि इस अर्थ का मोस्ट डेवलप्ड क्रिएचर है। एंड द यूनिवर्सल लॉ इज इंपॉर्टेंट इन आवर सोसाइटी टुडे। आई एम ए मेडिकल साइंटिस्ट, मैं देखता हूं कि फादर या मदर के किसी भी जेनेटिक
डिसऑर्डर अगर है तो उनके ऑफस्प्रिंग्स में बेटर जेनेटिक कंपेटिबिलिटी कैसे आ सकती है? वो इफेक्टेड हो जाता है। सदगुरु श्री ठाकुर जी बहुत पहले इसको बोले थे, बहुत पहले बोले थे कि अगर जेनेटिक कंपेटिबिलिटी नहीं है तो बच्चों की, जो हमारे ऑफस्प्रिंग्स हैं, जो आने वाली जनरेशन है, उसका लॉन्जिविटी और एफिशिएंसी दोनों ही खराब हो जाता है। अगर फादर मदर में जेनेटिक कंपेटिबिलिटी नहीं है तो बच्चों की लॉन्जिविटी पर उसका असर आता है और उनकी इफेक्टिवनेस वो भी जो है वो इफेक्टेड हो जाता है। ये एक बहुत बड़ा जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। गुड प्रोजेनी, सुसंतान, ठाकुर जी ने कहा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द गुड फैमिली, दिस इज वेरी गुड फॉर ए फैमिली एंड ए सोसाइटी। देयर मस्ट बी ए वेरी गुड प्रोजेनी। सुसंतान, ठाकुर जी कहते हैं, ये एक हमारे फैमिली और सोसाइटी दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठाकुर जी का एक मैसेज है, एजुकेशन इन इट्स रियल फॉर्म is to unfold the characteristic features that are latent within by attachment to an ideal. By attachment to an ideal. If there is no deep faith in the ideal, there is no devotion. If there is no devotion, how can there be realization? How can there be wisdom? What will we preach? हम फिर क्या बताएंगे, हम क्या सिखाएंगे अगर हमारा डिवोशन नहीं है अपने आइडियल के प्रति? आइडियल मतलब कौन? आइडियल जो हमारे इष्ट गुरु हैं, सदगुरु हैं, वो हमारा आइडियल है। तो हाउ कैन बी दिस विजडम? व्हाट विल वी प्रीच? हम क्या बोलेंगे? ठाकुर जी कहते हैं, गुरु होना मत चाहो, गुरुमुखी होने की चेष्टा करो। Don't desire to be the master, rather try to be an adherent to him. And one adherent to the master is the real savior of the lives. Don't desire to be the master, rather try to be an adherent to him. And one adherent to the master is the real savior of the lives. गुरु होना मत चाहो, गुरुमुख होने की चेष्टा करो। ठाकुर जी कहते हैं, डू नेवर डाई नॉर कॉज डेथ बट रेसिस्ट डेथ टू डेथ। न मरो न मारो, हो सके तो मृत्यु को अवलुप्त करो। न मरो न मारो, हो सके तो मृत्यु को अवलुप्त करो। डू नेवर डाई नॉर कॉज डेथ बट रेसिस्ट डेथ टू डेथ। आज ग्लोबल पेंडेमिक कोरोना का कॉमन है हर जगह, एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू थिंक? क्या वैक्सीन आने से ये कोरोना खत्म हो जाएगा? दिस विल नॉट बी क्योर्ड, दिस कैन बी कंट्रोल्ड, दिस कैनॉट बी क्योर्ड, only this can be controlled. The only cure is yajan, yajan, ishtavrti, swastheni and sadachar. अब बताइए याजन क्या है? टू अंडरस्टैंड माई आइडियल। हम अपने आइडियल को जैसा समझते हैं वो है यजन। और यजन क्या है? टू वर्क फॉर द आइडियल, व्हाट वी अंडरस्टैंड वी गो टू ट्रांसमिट टू द अदर्स। और तीसरा क्या है? इष्टवृत्ति। हम अपने आइडियल को, अपने सदगुरु को बिना, विदाउट वाटर, कोई भी चीज लिए बिना, मॉर्निंग में
उनको ऑफर करते हैं। स्वस्थैनी क्या है? स्वस्थैनी हम अपने जो वृत्ति प्रवृत्ति, जो हमारे चारों तरफ नेगेटिविटी है, उनको स्वस्थैनी से हमें दूर करना है। पांचवा क्या है? सदाचार, अ गुड बिहेवियर, ए गुड बिहेवियर। अब ये गुड बिहेवियर किस तरह से होता है? ये होता है फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल। ये सदाचार 3 तरह का होता है, फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल। फिजिकल आप देख रहे हैं दुनिया में पहले लोग हाथ मिलाते थे एक दूसरे से, अब हाथ नहीं मिलाते हैं, अब क्या करते हैं? दूर से नमस्ते करते हैं। दिस इज सदाचार। वी शुड कीप नो फिजिकल कांटेक्ट नहीं रखना है। ठाकुर जी क्या, जब आप जाते हैं तो इतने दूर से प्रणाम किया जाता है जितना आजकल बता रहे हैं कोरोना काल में। देयर मस्ट बी ए डिस्टेंस। दिस इज फिजिकल। सफाई सुथराई, क्लीनिंगनेस। हर आदमी देखिए यहाँ मास्क लगाता है, वर्ल्ड में मास्क लगाने लोग लग गए। सत्संग में तो बहुत दिन से ये सब ठाकुर जी ने बहुत पहले बोला है। We don't greet each other with shaking our hands. This is a personal hygiene. And spiritual, third, mental क्या है? Mental क्या है? Mental हमको अपने सदगुरु के बताए हुए जो उनका भाव है, जो उन्होंने बताया है, जो उनके बताए हुए रास्ते हैं, उनको समझना, वो, और मेंटली अपने को किसी भी तरह से कंटेमिनेशन नहीं करना। वी मस्ट नॉट contaminate our mind, whether this is a financial, whether this is a political, whether this is a society, social, कुछ भी नहीं। हमको अपना एक मेंटल मेकअप को मजबूत करके रखना है। एंड थर्ड इज स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक। अब ये आध्यात्मिक जो है, लोग दुनिया में ढूंढते हैं कि कहां ऐसा अध्यात्म मिलेगा जिससे हम की अपने को युक्त कर लें, जिससे हम अपने को जोड़ लें। यहीं पर हम ठाकुर जी के पास आते हैं, यहीं पर हम ठाकुर जी के पास आते हैं। उनसे हमें अध्यात्म मिलता है, उनसे हमको अध्यात्म की प्राप्ति होती है, उनसे हमको स्पिरिचुअलिज्म की प्राप्ति होती है। ही इज आवर स्पिरिचुअलिस्ट। दिस इज कॉल्ड इमॉर्टल नेकलेस ऑफ द जर्म सेल्स। जब हम अपने ऑफस्प्रिंग्स में, बच्चों में एक जेनेटिक मैप देंगे इस तरह का, तो हमारे बच्चे भी वैसे होंगे। देयर मस्ट बी ए सुसंतान, देयर मस्ट बी ए गुड प्रोजेनी। जब भी किसी धर्म संस्था में, आपने बहुत देखा होगा, सुना होगा कि बहुत से रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ए नंबर ऑफ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस, धर्म संस्थाएं हैं। उन धर्म संस्था में क्या होता है, अगर उसका धर्म गुरु, स्पिरिचुअल हेड का डिमाइस हो जाता है तो वो धर्म संस्था बंद हो जाती है, वो धर्म संस्था खत्म हो जाता है। हम लोगों को ठाकुर जी ने अपने डिमाइस के बाद भी एक आचार्य परंपरा देके गए हैं, द ट्रेडिशन ऑफ द आचार्य। ही इज द लिविंग आइडियल ऑफ सत्संग। जब ठाकुर जी का डिमाइस हुआ, महाप्रयाण हुआ, तो लोगों को लगा कि अब तो सत्संग में कुछ नहीं है। लेकिन बड़ौदा ने, प्रधानाचार्य सीसी बड़ौदा, जिनको उनका नाम अमरेंद्र नाथ चक्रवर्ती, और हम लोग प्यार से उनको बड़ौदा बोलते हैं, प्रधानाचार्य हैं बड़ौदा, जो ठाकुर जी के सबसे बड़े बेटे हैं। लविंगली हम लोग उनको बड़ौदा बोलते हैं। उन्होंने आचार्य परंपरा की नींव डाली। ठाकुर जी ने खुद कहा है कि अगर उनके वंश में कोई इष्टमुखी व्यक्ति है
तो वो लिविंग आचार्य है और मैं उस लिविंग आचार्य में रहूंगा, मैं उस लिविंग आचार्य में रहूंगा। आज बड़ौदा जी नहीं है, प्रधानाचार्य नहीं है, पूज्यपाद आचार्य दादा हैं। दादा के अंदर हम लोग ठाकुर जी को देखते हैं, क्योंकि आचार्य आचरण करते हैं और आचार्य आचरणशील करते हैं। आचार्य आचरणशील करते हैं। बड़ौदा जी कहते थे नाम चोलचे, पूछते थे नाम चोलचे। जब हम लोग दीक्षा लेते हैं तो हम लोग को एक सतनाम मिलता है। ये सतनाम ठाकुर जी ने कहा ये एक एलेक्सिर है, दिस इज अ काइंड ऑफ इंश्योरेंस। ये एलेक्सिर है क्योंकि नाम मनुष्य को, बुद्धि को तीक्ष्ण बनाता है और ध्यान शरीर को स्थिर और ग्रहणक्षम बनाता है। जो हमारा ब्रेन है इस सतनाम को रिपीटिशन से शार्प करता है और जो ध्यान है, जो मेडिटेशन है, उससे हमारा शरीर स्थिर, स्टेबल होता है और कैपेबल टू ऑल इवेंचुअलिटीज। हमारे चारों तरफ नेगेटिविटी होता है, वी आर सराउंडेड बाय द नेगेटिविटीज। लेकिन जब हम नाम लेते हैं, ठाकुर जी का ध्यान करते हैं, ठाकुर जी का मेडिटेशन करते हैं, तो हमारे चारों तरफ पॉजिटिविटी होती है, हमारे चारों तरफ पॉजिटिविटी आने लगती है। द नेगेटिविटी इज डिफ्यूज्ड एंड देयर कम्स द बीम ऑफ पॉजिटिविटीज। ये मेडिटेशन कैसे करते हैं? मेडिटेशन हम लोग दोनों आईब्रोज के बीच में, नोज के ठीक ऊपर, उस पॉइंट पे ठाकुर जी का एक सर्कल है, एक फोटो है, छवि है, उसको हम लोग यहाँ रेपिटेशंस ध्यान करके रेपिटेशंस करते हैं, आंख बंद करके, इन द पोजीशन ऑफ द योगा। इस पॉइंट पर पीनियल बॉडी होता है। आई एम एन एंडोक्राइनोलॉजिस्ट। इस जगह पर पीनियल बॉडी होता है। पीनियल बॉडी से एक हार्मोन निकलता है जिसको मेलाटोनिन बोलते हैं। मेलाटोनिन क्या होता है? जब मेलाटोनिन का सिक्रेशन होता है बॉडी के अंदर, तो ये पूरे बॉडी में जो हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म्स होते हैं, मेटाबॉलिज्म से पीनियल बॉडी का बहुत क्लोज कनेक्शन है। ये मेटाबॉलिज्म क्या है? इसमें भी दो तरह का, देयर इज टू पार्ट्स, वन इज कैटाबॉलिक एक्टिविटीज एंड अदर इज एनाबॉलिक एक्टिविटीज। एनाबॉलिक एक्टिविटीज में ये होता है कि बॉडी के सेल्स जो हैं बच्चों में बनते हैं, उनका फॉर्मेशंस होता है, उनका जनरेशंस होता है, जनरेट करते हैं। लेकिन जो कैटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है आफ्टर 40-45 ईयर्स और 50 ईयर्स के बाद, उसमें जो सेल्स हैं उनका डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है। जब उनके सेल्स का डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है तो व्यक्ति दे बिकम एज्ड, एजिंग शुरू हो जाता है। लेकिन इस मेलाटोनिन हार्मोन से, जो कि हमको मेडिटेशन से मिलता है, मेडिटेशन से प्राप्त होता है, उस मेडिटेशन से जो मेलाटोनिन हार्मोन मिलता है, इस एजिंग के प्रोसेस को, इस सेल के डिस्ट्रक्शन को स्लो करता है। दिस इज मेडिटेशन, दिस इज व्हाई वी मेडिटेट, दिस इज हाउ वी मेडिटेट। मेडिटेशन इसी पॉइंट पर करना चाहिए और इससे और भी बहुत सा मेडिकली प्रूव्ड है कि जैसे बॉडी में वाइब्रेशंस होते हैं, बॉडी में पार्किंसंस डिजीज हो जाता है, इन सब को ये स्लो करता है, ये कंट्रोल करता है। श्री ठाकुर जी के डिमाइस के बाद हमारे प्रधानाचार्य ने देखा कि वहां जो सत्संग में जितने भी हम लोग सत्संग के लिए हैं, वो दे बिकम वेरी मोरोस,
दे बिकम वेरी ब्रोकन कि ठाकुर जी नहीं है, ठाकुर जी नहीं है, ठाकुर जी नहीं है। बड़ौदा जी ने इस बात को कंसीव किया, इस बात को समझा, ही कंसीव्ड इट, और उन्होंने ठाकुर जी का एक भजन, एक कीर्तन, बेटर टू से कीर्तन को इंट्रोड्यूस किया प्रार्थना के साथ मिला करके, जिसको हम आज जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो करके गाते हैं। ये बड़ौदा जी ने जोड़ा है प्रार्थना के बाद, दोनों टाइम, मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम, क्योंकि जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो करने से, इस कीर्तन को करने से डिप्रेशन दूर होता है, डिप्रेशन दूर होता है। और जय राधे राधे का भजन जो है वो करने से डिप्रेशन दूर हो जाता है। बड़ौदा जी ने इस तरह से ठाकुर जी का जो बहुत ऐसा था कि ठाकुर जी की बात को सिर्फ बड़ौदा समझते थे, ठाकुर जी की बात को सिर्फ बड़ौदा समझते थे। और एक बार ठाकुर जी के पास बहुत से लोग बैठे हुए थे, तो ठाकुर जी ने पूछा कि इतना वॉल्यूम्स ऑफ डिवाइन मैसेजेस जो हैं, जो हमने दिया है, ये क्यों दिया है? व्हाई हैव फ्लोन इट, व्हाई हैव स्पोकन इट, व्हाई इट इज रिटन लाइक दिस। मैंने अभी बताया था सत्यानुसरण एक छोटा सा ठाकुर जी का लिखा हुआ ग्रंथ है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं परस्यूट ऑफ द लव, परस्यूट ऑफ द ट्रुथ। उसको दिखा करके वहां जितने भी लोग थे उनसे ठाकुर जी पूछते हैं, ये मैंने किसके लिए लिखा है? फॉर whom I have written all these things, all the volumes of the divine volumes and volumes I have spoken। बड़ौदा जी कहते हैं, किसी ने बोला ठाकुर जी ये आपने जगत का कल्याण के लिए लिखा है, फॉर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द वर्ल्ड। किसी ने बोला ठाकुर जी ये आपने मानव कल्याण के लिए लिखा है, फॉर द बेटर ऑफ द ह्यूमैनिटी। बड़ौदा जी से जब ठाकुर जी ने पूछा कि मैंने किसके लिए लिखा है, तो बड़ौदा जी बोलते हैं, ये बाबा आपने ये मेरे लिए लिखा है, बाबा आपने ये मेरे लिए लिखा है। तो आज आचार्य देव बोलते हैं, जो कुछ भी बोलते हैं वो किसके लिए बोलते हैं? वो हमारे लिए बोलते हैं, आपके लिए बोलते हैं। कोई इसमें संशय नहीं है, कोई इसमें ऐसी बात नहीं है। ठाकुर जी बड़ौदा जी के लिए हमेशा कहते थे कि अगर बड़ौदा, बड़ो खोखा बोलते थे उनको, बड़ो खोखा अपने जगह पर नहीं है। बहुत से लोग कहते थे बड़ो खोखा नहीं है, बड़ौदा नहीं है, तो प्रणाम किसको करें, कहाँ करें? ठाकुर जी बोलते हैं कि तुम वहां प्रणाम करो जहां बड़ो खोखा बैठता है, वहां प्रणाम करो जाकर के। दिस वॉज हाउ श्री ठाकुर जी हैज टेकन एज बड़ौदा एज ए प्रधानाचार्य। ठाकुर जी ने अपना बहुत सा वाणियों का वर्णन किया है, और ये 4 चीज दिया है उन्होंने। एक तो सतनाम, जो हम लोग दीक्षा के समय मिलता है, जिसको कि हम रिपीटेशन करते हैं इन मेडिटेशन। दूसरा आचार्य, सत्संग में कभी भी काम नहीं रुकता है, हजारों साल तक चलेगा। ये कोई ऐसा धर्म संस्था नहीं है
दिस इज नॉट जस्ट ए रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन जहां के वहां अगर उनका हेड नहीं है, डिवाइस हो गया है तो बंद हो जाएगा। यहाँ आचार्य परंपरा है हमारे यहाँ, दिस विल गो ऑन। तो ठाकुर जी ने दूसरा दिया है आचार्य परंपरा। तीसरा दिया है ए ग्रेट कलेक्शन ऑफ डिवाइन वॉल्यूम्स ऑफ हिज वाणी। और चौथा है एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऋत्विक्स, एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऋत्विक्स। कई बार ऐसा होता है, लोग सोचते हैं कि हम इस ऋत्विक से दीक्षा लेते हैं, हम उस ऋत्विक से दीक्षा लेते हैं, कई बार ऐसा हुआ है। लेकिन हमको ये समझ के चलना चाहिए कि दीक्षा ऋत्विक नहीं देते हैं, दीक्षा ठाकुर जी देते हैं। इस ठाकुर जी हु इनिशिएटर्स, ठाकुर जी हम लोग दीक्षा देते हैं। अब आगे हम लोग इस बात को बढ़ाते हुए ये कहना चाहते हैं कि कई बार ठाकुर जी करते थे क्या कि अपने बात को प्रूफ करने के लिए वो बहुत सा एग्जाम्पल देते थे, उदाहरण देते थे। जैसे कि उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था कि हमको इष्टमुखी कैसे होना चाहिए, हाउ वी शुड बी अटैच टू आवर आइडियल्स। आइडियल ऐसा होना चाहिए कि हम लोग जो सनफ्लावर का जो फ्लावर होता है, जब वो ईस्ट में पूर्व में निकलता है तो सनफ्लावर का फूल सन की तरफ होता है। जब सन मिडिल में होता है तो सनफ्लावर का फूल भी मिडिल में चला जाता है, और जब इवनिंग होता है तो फूल भी इवनिंग में जाकर के मुरझा जाता है। हम लोगों को इष्ट के प्रति वैसा ही बनना होगा। हम लोगों को सूरजमुखी के फूल की तरह इष्ट को लक्ष्य करके चलना होगा। चाहे हम दुनिया के किसी भी कोने में हो, हमको अपने जीवन को संवार कर अच्छा बना करके चलना चाहिए। इष्टमुखी होकर जीवन संचालित करने के लिए एक शब्द ब्रह्म की जरूरत होती है, और वो है हमारा सतनाम। सतनाम मंत्र को अभ्यास मंत्र भी कहते हैं। ठाकुर जी ने कहा, सत चिंता में निमंजित रहो, सत्कर्म तुम्हारा सहाय होगा। असत चिंता जिस प्रकार दृष्टि में, वाक्य में, व्यवहार इत्यादि में व्यक्त हो जाती है, सत चिंता भी उसी तरह व्यक्त हो जाती है। अब एक बार ठाकुर जी के पास यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो दिल्ली में है, जितने वर्ल्ड इंडिया में यूनिवर्सिटीज हैं उनको कंट्रोल करते हैं, उसके चेयरमैन ठाकुर जी के पास आए। ठाकुर जी ने से उन्होंने पूछा, क्योंकि ठाकुर जी उनके इष्ट गुरु थे, डॉक्टर DS कोठारी नाम था उनका। तो ठाकुर जी से उन्होंने पूछा कि आजकल स्टूडेंट्स में इतना इनडिसिप्लिन है कि उसको देख करके बहुत दुख होता है, बहुत पेन होता है। ठाकुर जी ने कहा कि जब ये छात्र जितने हैं, इनको डिसिप्लिन होने के लिए डिसाइपल बनना होगा। दे मस्ट बी डिसाइपल टू बी डिसिप्लिन। तो DS कोठारी पूछते हैं, डिसाइपल टू हुम, किसका डिसाइपल हो जाएंगे? ठाकुर जी कहते हैं, डिसाइपल टू द ग्रेट आइडियल। किसी आइडियल को चुनना होगा, किसी ऐसे सदगुरु को चुनना होगा जो सदगुरु के शरणापन्न हो। सतनाम मनन करो, सत्संग का आश्रय ग्रहण करो, और तुम्हें अपने उन्नयन के विषय में सोचना ना होगा। टेक टू द फीट ऑफ द ट्रू मास्टर, go on taking the holy name and remain in the company of the devout. You will not have to think about your elevation.
इसी तरह से आजकल जो एजुकेशन कराते हैं फादर मदर, वो ये कहते हैं कि लड़का जल्दी से पढ़ जाएगा और he must be earning something, a great handsome salary, but they don't say that go to the ideal, attach to the ideal to lead your better life, to lead a stable life. आज हम सदगुरु श्री श्री ठाकुर जी, प्रधानाचार्य जुगाचार्य श्री श्री बोरदा जी, आज हमारे आचार्य देव श्री श्री दादा और पूजनीय बवाईदा के पास जाते हैं। वो कैसे रहते हैं, वो कैसे अपने रखते हैं, इसको हम देखते हैं। हम लोग जिस रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस में हैं, वो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन एक फैमिली है। हमारे यहाँ फैमिली होता है, वो कोई ऋषि मुनि का ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जहां के मैरिजेस नहीं होते हैं, क्योंकि ठाकुर जी कहते हैं कि मैरिज से, मैंने आपको अभी बताया कि ठाकुर जी ने कहा कि मानव निर्माण, कि मैन मेकिंग कैसे होता है, दीक्षा, शिक्षा और मैरिज से। मैरिज इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द लाइफ। अगर किसी का मैरिज अच्छा है, सब कुछ ठीक है, बेटर जेनेटिक कॉम्पेटिबिलिटी होगी, एक गुड प्रोजेनी आएगा और हम लोग सब एक अच्छे एनवायरनमेंट में होंगे, एक अच्छे फील्ड में होंगे। देयर मस्ट नॉट बी एनी contamination also in our gene map. आज हम कोरोना में क्या देखते हैं? आज हम कोरोना में ये देखते हैं कि जो ठाकुर जी का सदाचार पालन कर रहे हैं, वो उन्होंने बहुत दिन पहले बताया था। ठाकुर जी का सदाचार उन्होंने बहुत पहले बताया था। हाँ दादा, हमको हमारी आवाज मिल रही है आपको ना? हमारी आवाज आपको मिल रही है? यस दादा, ऑन गुड दादा, कंटिन्यू। बोरदा जी ने सत्संग में एक, सबसे पहले क्या होता था कि बहुत दूर दूर तक ठाकुर जी के बारे में लोग जानते नहीं थे। कोई कहीं है इंडिया में, कोई कहीं है, कोई कहीं है, लेकिन ठाकुर जी के बारे में नहीं जानते हैं। तो बोरदा जी ने एक पब्लिकेशन स्टार्ट किया, एक पब्लिकेशन स्टार्ट किया, सत्संग पब्लिशिंग हाउस। वहां से बहुत सा मैगजीन्स निकलने लगा। इंग्लिश में लाइगेट, हिंदी में सातवती, बांग्ला में आलोचना, बहुत सा पब्लिकेशन शुरू हो गया। इस पब्लिकेशन का ट्रांसमिशन, इस पब्लिकेशन का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत दूर दूर तक होता था। एक हाथ से दूसरे हाथ, दूसरे हाथ से दूसरे हाथ, कहीं मिला किसी। अब आपके यहाँ 4 आलोचना रखा हुआ है, लाइगेट रखा हुआ है। आपका कोई फ्रेंड आया, उसने सोचा कि भाई ये क्या मैगजीन रखा हुआ है। उसने देखा, अरे ये तो सत्संग कुछ है, उसमें ठाकुर जी के बारे में लिखा है, ठाकुर जी कौन है, उसको ये पता चला। बोरदा जी ने ये पब्लिकेशन शुरू किया। He started this publication, and through this publication a lot of persons got the employment also. बहुत से लोगों को इसका एम्प्लॉयमेंट भी मिला। और जब हम ठाकुर जी को लेके चलते हैं तो हमको आकाश के भगवान नहीं चाहिए। We don't need the God in the sky.
हमको जीवन चाहिए, लिविंग गुरु चाहिए। आज हमारे प्रधानाचार्य श्री श्री बौरदा जी नहीं है, पूज्य पास आचार्य दादा है, पूज्य पास सीधे दादा हैं, वो हमारे लिविंग आइडियल है। जब भी कोई ऐसे बात होती है तो लोग दे डोंट सर्च गॉड ऑफ द स्काई, दे सर्च इन सत्संग। एवरीबॉडी इज सराउंडेड बाय नेगेटिविटीज। उसको अगर पॉजिटिविटी चाहिए, उसको अगर पॉजिटिविटी मिलना है तो ही विल गेट फ्रॉम सत्संग, क्योंकि वहां हमारे लिविंग आइडियल हैं। पूज्यपाद आचार्य दादा देव हमारे लिविंग आइडियल हैं, पूजनीय बवाईदा है, जो दूर दूर तक कहते हैं हजारों मील तक वो लोगों को देखते हैं, हजारों मील तक लोगों की मिजरीज को समझते हैं। ट्रेमेंडस मिजरीज, ट्रेमेंडस रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनके ऊपर है, वो देखते हैं। आज आप ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए हैं, सिडनी में बैठे हैं, लेकिन आचार्य देव आपको देख रहे हैं, आचार्य देव आपको समझ रहे हैं, आचार्य देव आपका बात को समझते हैं। ठाकुर जी के यहाँ एक उनके साथ एक शिष्य थे उनके, हरिनंदन प्रसाद, जो आज हमारे जो सत्संग के असिस्टेंट सेक्रेटरी है, शिवानंद प्रसाद राजू दा, जिनको हम लोग जानते हैं नाम से, उनके ग्रैंडफादर। उन्होंने ठाकुर जी से पूछा, ठाकुर जी हम जब आपको याद करते हैं तो आप सुनते हैं? ठाकुर जी ने कहा हाँ सुनते हैं। फिर उन्होंने पूछा, ठाकुर जी जब हम आपको बुलाते हैं, पुकारते हैं, तो आप तब भी सुनते हैं? बोले हाँ तब भी सुनते हैं। तो हरिनंदन पूछने लगे, तो व्हाई नॉट यू कम, सामने आज क्यों नहीं आ जाते हैं आप? सामने आ जाइए। ठाकुर जी कहा, ताव होते पारे हरिनंदन, जोदी प्रयोजन थाके, मैं आऊंगा, मैं वो भी करूंगा अगर ऐसा प्रयोजन बनेगा तो। अब किस रूप में आऊंगा आपको मालूम हो जाएगा। ये थे हमारे ठाकुर जी। देश के कोने कोने में हम लोग इष्टवृत्ति भेजते हैं। बौरदा जी ने ठाकुर जी के आदेश पर एक वहां फिलंथ्रोपी ऑफिस का स्थापना किया। हम लोग पूरे विश्व से अपना इष्टवृत्ति जो हम इष्ट को देते हैं उसको वहां भेजते हैं। भेजने का अलग अलग साधन है, जिसको पूज्य पास श्री दादा ने, पूजनीय बवाईदा ने हम लोग को समय समय पर बताया है। अब श्री पूज्य पास श्री दादा ने उसको और मॉडर्नाइज करके डिजिटल कंप्यूटराइज किया। पूजनीय बवाईदा ने उसको और मॉडर्न एडवांस किया। इष्टवृत्ति भेजने का तरह तरह का तरीका है, फॉरेन से कंट्री में, हमारे अंदर देश में किस तरह से हम वहां भेजेंगे, इसके हम लोगों को परफेक्ट आइडिया है। हर एक को एक फैमिली कोड मिला हुआ है। इस फैमिली कोड से ये आइडेंटिफाई हो जाता है कि आप कौन हैं और कहां से भेज रहे हैं। इसके साथ ही मैं कुछ ज्यादा बोल गया लगता है। नंदीदा, हेलो। जय गुरु दादा, जय गुरु। हाँ कुछ ज्यादा बोल गए हम। नहीं, it was very relevant and very inspiring दादा। We just listening to you. Very inspiring. आज आपने हमको बहुत अच्छा अवसर दिया कि आप लोगों के साथ हम अपना विचार को विनिमय किया। वी एक्सचेंज अवर व्यू, ठाकुर जी के बारे में चर्चा हुआ। जय गुरु।